कहानी सुनो विद सूची में आप सबका स्वागत है। कार्तिक माह प्रारंभ हो चुका है और कार्तिक माह में पंच भिक्षु की कहानी सुनी जाती है। कार्तिक में सुबह 5 दिन तक पंच भिक्षु की पूजा करें। एकादशी द्वादशी को उपवास करें, 13 को जिम ले, फिर 14 व पूनम को उपवास कर बाद में पूनम के दिन 5 चीज ब्राह्मणी को दें। इस प्रकार 4 साल तक एक कार्तिक उतरते की पंच भिक्षु करें। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीजें देते जाएं। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ा जोड़ी से ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। यदि इच्छा हो तो 1.5 रुपये रखकर सासू जी को पैर छू कर दें। तो चलिए पंच भिक्षु की कहानी सुनते। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा का लड़का आया और सोचने लगा, जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वो खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने होला फिरा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने बिठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वो सुबह आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वो नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है? तो वो बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग धो लूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी मैं तेरा साख भरूंगा। वो तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुआ से पूछा, सुआ सुआ वो आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं अंगुली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वो अंगुली चीर कर लेट गया। जब वो आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। वो आई, प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को फिर नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या वो आई थी? तोते ने कहा, आई थी। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वो रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वो नहाने आई तो उसने फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वो नहाकर चली गई थी। राजकुमार बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी, और वो अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई। उसने भगवान से कहा, 4 रातें तो निकाल दी, बस आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा और राजकुमार को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा, क्या वो आई थी? तोते ने कहा, वो आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वो तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वो तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, वो पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए ये रोग लगा है। तब राजा ने पूछा, अब ये ठीक कैसे होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से कहा, ये माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब वो नहाएगी तो ऊपर से वो पानी गिर जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना।
कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।